बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूंगा उनको रुलाएं जिन्होंने आपकी माओ बहनों को रुलाया। Hello everyone. The shutdown of internet services across the region, including Dalbandin, ahead of the peaceful Baloch national gathering, represent a deliberate attempt to silence voices and violates fundamental Baloch human rights. ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं at the hands of the Punjabis. बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। ये रियासत है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। जरा सुनिएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये बात हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मोदी अखंड भारत बनाने के चक्कर में गिलगित बल्तिस्तान पर जंग करना चाहता है। वाह वाह वाह, आपको सलाम भाईजान। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में जंग होती है तो हमारा कराकुरम हाईवे वाला रास्ता बंद हो जाएगा। माय गॉड! अगर ये फिर भी नहीं मानते तो फिर वो बाकी बदमाशी रह जाती है। बदमाशी को ना माना, मुझे पश्तो में कहते हैं, बदमाशी तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर टोपक जबा कानून के बंदूक मेरा कानून है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जारी हो चुका है और बलूचिस्तान में आए दिन प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई सुनवाई नहीं होती है गवर्नमेंट के द्वारा। पाकिस्तान में आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, खाना पानी राशन नहीं होता है, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, यही सब चलते देख करके जो है प्रोटेस्ट जारी हो जाते हैं वहां पे। ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात हो चुकी है। इतने सालों से यही रिचुअल जो है चलता आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर। लोगों को उठा करके किडनैप कर लेते हैं, फिर उनकी मारपीट करते हैं उनको। इसी को देख करके जो है प्रोटेस्ट जारी रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। अब ये लोग इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं बट इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई इनसे बात तक नहीं करता है। तो बलूचिस्तान वाले लोग भी काफी ज्यादा परेशान होकर के थक हार के प्रोटेस्ट ही करते हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बलोच लड़ता है, बोलता है ये दहशतगर्द है। बलोच रोता है, बोलता है ये बुज़दिल है। बलोच मांगता है, बोलता है ये भिखारी है। बलोच किधर जाके क्या करे जी? तरीकाकार कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म बता दे। हम बोलते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। हम कहते हैं कि हमारा हकूक मेरे हमको। नो, कोई नहीं सुनता है। 20 साल का जी मैं गवाह आपके सामने यूएन ने अपनी बात की। कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रहा भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन न करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। ये वो सारे पुराने कई बरसों के, कई दिहाइयों के कैंसर थे जो निकल कर अब वो फोड़ा जो छोटा सा दाना था अब इतना बड़ा कैंसर बन गया है कि पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी। पहली ईंट जो है ना वो टेढ़ी रखती गई है और वही बातें जो है ना उनको समझ में आ रही, ना हम उनको समझा सक रहे हैं। लेकिन सर्वे हुआ है 75% ऑफ बलूचिस्तान पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर 30 इयर्स है और ये वो यूथ है। पहले जो इंसर्जेंसी हुई है, चाहे आपकी 48 में हुई है, 50s में हुई है, 60s में हुए, 70s में हुए, उनकी क़यादत ट्राइब्स करते थे। इस वक्त बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो ट्राइबल लोगों के हाथों में नहीं है, वो पढ़े लिखे नौजवानों के हाथों में है। बनाए बलूचिस्तान का 70 सालों से ऊपर, वो कभी इधर उस पे बेचने का कोशिश करता है, हमको कहीं और बेचने का, गिरवी रखने का कोशिश करता है। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पंजाबी जनरल्स को जो पैसे देते हैं हमारे बलबूते पे, फिर उनको ये जो चीज पाने के लिए आते हैं वो कंफर्ट और वो यील्ड नहीं करता, उनका पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है कि बलोच एक रुकावट बना हुआ है। तो पंजाबी भुट्टो पहले कहता था मरियों के बारे में, नो मरी नो प्रॉब्लम। तो अभी बलूचिस्तान का इश्यू नो बलोच नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज ग्रेट, लेकिन बलोच एक मसला है। ये इंकशाफ नहीं किए गए थे कि हिंदुस्तानी लोग रखे गए, वो खारजी नहीं थे। इमरान खान की जो हुकूमत खत्म की गई उसमें भी ये इल्जाम आज दिन तक नहीं लगा रहा है कि यहूदियों का और इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी हुकूमतें, मरकजी हुकूमतों को खात्मे पे हमेशा दो इल्जाम लगते हैं, या तो बैरूनी ताकत या दहशतगर्दी। मियां नवाज शरीफ अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ होने की कुछ वजूहत होती है। अब उन नफरतों के साथ साथ जिद भी आ गई है, क्योंकि नफरतें जब अपनी इंतहा तक पहुंच जाती हैं
फिर एक जिद आ जाती है, चाहे कोई सही है गलत है तो हमें उसको गलत कहना ही है, अगर सही है तो हमें उसको गलत कहना ही है। वो हम, ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसको तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन हुकूमत, उन्होंने जिन्होंने किया उन्होंने तो उसको तस्लीम कर लिया ना जी, कि हमने किया है, चाहे वो गलत है सही है, ये उनका एक नुक्ता है। जरा सुनिएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये बात हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मोदी अखंड भारत बनाने के चक्कर में गिलगित बल्तिस्तान पर जंग करना चाहता है, वाह वाह वाह, आपको सलाम भाईजान। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में जंग होती है तो हमारा कराकुरम हाईवे वाला रास्ता बंद हो जाएगा। माय गॉड! अगर ये फिर भी नहीं मानते तो फिर वो बाकी बदमाशी रह जाती है। इसको बदमाशी को ना माना, मुझे पश्तो में कहते हैं, बदमाशी तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर टोपक ज़बा कानून के बंदूक मेरा कानून है। आने वाले वक्तों में ये बात हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मोदी अखंड भारत बनाने के चक्कर में गिलगित बल्तिस्तान पर जंग करना चाहता है, जब कश्मीर में आज़ाद कश्मीर को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में हमें नजर आ रहा है कि दुश्मन की जो जंगी तैयारियां हैं, खास तौर पर नॉर्दर्न पाकिस्तान के लिए इनके इरादे बड़े वाज़ेह हैं। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में जंग होती है तो हमारा कराकुरम हाईवे वाला रास्ता बंद हो जाएगा। चाइना तक जाने के लिए हमें लाजमी दूसरे लैंड रूट्स चाहिए की कोशिश करें। हम उनसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन चाइना तक जाने के जो दो रास्ते हैं हमारे पास, जो कराकुरम हाईवे के अलावा हैं। एक रास्ता यह है कि चित्राल से वखान की पट्टी में दाखिल हुआ जाए और यहां से आप राइट टर्न करें और चाइना में सीधा दाखिल हो जाए, और ये चाइना के सिंकियांग, यानी यही सिंकियांग प्रोविंस में काशगर वाले सूबे में दाखिल होता है ये रास्ता। यानी बराह रास्त अफगानिस्तान से आप चाइना के अंदर दाखिल हो जाते हैं, आपको गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी। इंडिया का यहां पर कोई असर और रसूख नहीं है, ना वो इतनी गहराई में पहुंच सकता है। ये रास्ता कभी बंद नहीं हो सकेगा पाकिस्तान का। इसलिए ये लाजिम है कि पाकिस्तान चाइना तक जाने के लिए अपने मुख्तलिफ लैंड रूट्स बनाए। एक लैंड रूट पर एतबार करना हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। अब पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर वो गैरतमंद होते, अगर वो मोहसिन कुश ना होते, एहसान फरामोश ना होते, तो वो खुद पाकिस्तान से कहते कि आपने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है तो रिजाल हो जाए और दुनिया में इंसान ख़त्म हो जाए, तब भी तुम कभी इन पर एतबार ना करना। वो इन अफ़गानों के बारे में जो सादी शिराजी ने 100 साल पहले, कई 100 साल पहले शेयर कही, तो ज़ाहिर है सादी का ताल्लुक ईसाई से या पाकिस्तान से तो नहीं था। तो इन्होंने खुद से तो कभी इजाज़त नहीं देनी पाकिस्तान को, इतने तो ये अच्छे हैं नहीं। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान फिर इनसे ये कहे कि आप ये वखान की पट्टी हमें इस्तेमाल करने दें, हमें लीज पे दे दें, बेशक हम किराए पे ले लेते हैं चाइना के लिए, और वो वखान की पट्टी के अंदर से ही वो सड़क जाएगी। तो वो एक सड़क जो अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड कर रही है, वही सड़क, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। चाइना तो उसको तो कोई एतराज नहीं होगा। जैसे कहा, दूसरा तरीका है कि हम उनसे लीज की बात करें। तीसरा, चाइना का प्रेशर डलवाएं। अगर ये फिर भी नहीं मानते तो फिर वो बाकी बदमाशी रह जाती है। इसको बदमाशी को ना माना, मुझे पश्तो में कहते हैं, बदमाशी तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर टोपक ज़बा कानून के बंदूक मेरा कानून है। आप कह जी इलाका हम ले रहे हैं, जाहिर है अफगान इनका तो बाप भी वापस नहीं ले सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बलूचिस्तान में फिर से प्रोटेस्ट जारी हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एकदम आम बात हो चुकी है बलोचियों के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान लोग जो हैं बलूचिस्तान के, वो इतने परेशान हो जाते हैं, थक हार के उनको प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो बात है, इनकी बात की कोई सुनवाई नहीं की जाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा। ये इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनता है, कोई इन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इनको थक हार के प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि भाई कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, तो इनको थक हार के जो है प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कभी लोगों को उठा करके ठोक देते हैं, कभी मार पीट कर देते हैं, उठा के पटक देते हैं, तो इनको थक हार के जो है प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अब बात करें भारत को लेकर के, भारत को लेकर के पाकिस्तानी जो है दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, कहते हैं हम नंबर 1 हैं, बट हैं ये नंबर 1? ये सब तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी नंबर 1 है। ये कहीं भी जाते हैं तो अपनी बेइज्जती करवा कर ही आते हैं, पहचान अपनी बता ही देते हैं कि ये पाकिस्तानी। कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे साफ तौर पे पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों से अपना मुल्क तो संभलता नहीं है, लेकिन इनको दूसरे देशों के बारे में जरूर बातें करनी होती है, चुगलियां करनी होती हैं मिल करके। अब दोस्तों,
इनसे जो है भारत की बुराइयां करवा लो तो सबसे आगे हैं, ज्ञान देने में सबसे आगे हैं, लेकिन इनसे अपना मुल्क नहीं संभाला जाता है। और चाइना की और सऊदी अरेबिया की जो बातें करा लो इनसे, ये कभी नहीं करेंगे, ना बलोच की कभी बातें करेंगे, क्योंकि जानते हैं ना अगर बात कर ली तो इनको किस तरह से ठोका जाएगा, इनकी जो रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जो है ये कभी भी इनके बारे में बात नहीं करते। लेकिन भाई ज्ञान देने में तो सबसे आगे हैं, अपने आप को नंबर 1 बताने में सबसे आगे हैं, लेकिन भाई ये नंबर 1 है। ये तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी नंबर 1 नहीं नंबर 1 है। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।